नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस और यूक्रेन की जंग वार पलटवार का जबरदस्त खेल चल रहा है। अमेरिका की सत्ता संभालते ही 24 घंटे में जंग रुकवा देने के ट्रंप के बयान के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ताजा हमले में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से दहला दिया। आखिर पुतिन किस योजना के तहत यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहे हैं? देखिए क्या है पुतिन का ब्लाइंड गेम। 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन रूस के गुस्से की आग ठंडी नहीं पड़ रही है। यूक्रेन को लेकर पुतिन की क्रोधाग्नि और भयावह रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। नतीजा, यूक्रेन के शहर मिसाइलों और बमों के धमाकों से थर्रा रहे हैं। मिसाइलों से हो रहे खौफनाक हमले, धमाकों से यूक्रेन के कई शहर दहले। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर दागे ग्लाइड बम। चार करोड़ जिंदगियों का घुटने लगा दम। यूक्रेन के 460 शहरों पर मंडरा रहा है खतरा। रूस ने बिठा दिया काल परिंदों का पहरा। $994 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब रूस की मिसाइलों, ड्रोन और बमों ने यूक्रेनी शहरों को न दहलाया हो। रूस ने एक बार फिर राजधानी कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों को दहलाया है। रूस ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर ग्लाइड बम से हमले किए। तीन 3000 किलो के ग्लाइड बम से हमला। रूस ने दक्षिण यूक्रेन में जबरोजिया पर ग्लाइड बमों से हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रूसी वायुसेना अपने हमले में 3 टन के ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर रही है। इस बम को FAB-3000 M54 बम के नाम से जाना जाता है। इस बम की रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक होती है। इस बम से हमले के बाद रूस की ग्राउंड फोर्स को जमीन पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइल का आतंक। ग्लाइड बमों के साथ ही साथ रूस ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अपनी इस्कंदर मिसाइलों से भी हमले किए हैं। मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दागी हैं। जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रीह को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले में कई इमारतें नेस्तनाबूद हो गई हैं। इस्कंदर छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। 7286 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह दुश्मन पर हमला करती है, जिससे टारगेट को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। इसमें 480 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी हथियार लगाया जा सकता है। इसमें 6 तरह के हथियार लगा सकते हैं। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सिंगल स्टेज की इस मिसाइल का वजन 3800 किलोग्राम है। 24 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 3 फीट है। रूस ने 2020 में इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। रूस ने यूक्रेन पर हुए ताज़ा हमले में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जहां रूस यूक्रेन जंग के थमने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं इन कयासों के उलट रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं।
ट्रंप प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से इस युद्ध को शांत कराने के लिए एक जो स्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इस पूरे नेगोशिएशंस को और बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने दावा तो जरूर किया है कि वो युद्ध को शांत कराएंगे, लेकिन ये किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रंप प्रशासन 20 जनवरी के बाद अपना कार्यकाल शुरू करेगा, लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि एक टॉक्स होंगी, सीज फायर की स्थिति बनेगी, और ऐसे में दोनों ही जो पक्ष हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अधिक से अधिक ग्राउंड्स को गेन करके फिर नेगोशिएशन में जाना चाहते हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि रूस को ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपी हैं। यूं तो रूस खुद बड़ी मिसाइल ताकत है, लेकिन यूक्रेन की अग्रिम रक्षा पंक्ति पर हमले के लिए क्रेमलिन ईरान की सस्ती और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी खबर है कि रूस ईरान से मिली फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो 120 किलोमीटर तक मार करती है। कम दूरी की अबाबील बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रूस जंग में इस्तेमाल कर सकता है, जो 86 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ईरान की मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस अपनी महंगी मिसाइलों के इस्तेमाल से बचना चाहता है, जिससे जंग पर पड़ रहे भारी खर्च को कम किया जा सके। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवा देंगे। ट्रंप जनवरी में सत्ता संभालेंगे। ऐसे में क्रेमलिन के यूक्रेन पर तेज होते हमलों की वजह को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्रेमलिन हमलों के जरिए दबाव बनाकर वार्ता के लिए अपनी शर्तें तय करने की कोशिश में जुटा है। पुतिन ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही समझौते के लिए सख्त शर्तें तय करने की जमीन तैयार कर रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी सेना लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा करने का दावा किया है। अगर ट्रंप जंग रुकवाते हैं तो पुतिन समझौते की क्या शर्तें रख सकते हैं, वो भी जान लीजिए। पुतिन यूक्रेन के पूर्ण समर्पण की मांग करेंगे। शांति समझौते में जेलेंस्की को हटाने की मांग रखी जा सकती है। वहीं यूक्रेन को नाटो में ना शामिल होने की शर्त भी रखी जा सकती है। पश्चिमी देशों को यूक्रेन को हथियार देना बंद करना होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो जब तक क्रेमलिन की इन शर्तों पर मुहर नहीं लग जाती, हमला नहीं रुकेगा, फिर चाहे ट्रंप लाख कोशिश कर लें। रशिया के युद्ध के संदर्भ में यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सपोर्ट में कोई कमी आती है तो यूक्रेन उन हथियारों का इस्तेमाल अपने आप को अधिक से अधिक सर्वाइव करने के लिए कर पाए। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन से भिन्न है, और ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो उसके पास बचा हुआ लगभग 2 महीने का समय है उसमें वो यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियारों की सप्लाई करे, पैसों की सप्लाई करे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की शर्तें मानकर कदम पीछे खींचेंगे, इसमें भी संदेह है। जेलेंस्की ने पुतिन को 1 इंच भी अपनी जमीन न देने की कसम खाई हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 3 साल से चल रही जंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पश्चिमी देशों की साख पर भी इससे बट्टा लगेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग ट्रंप के कमान संभालने के बाद क्या मोड़ लेती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।